सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन का पहला अध्याय और इसका शीर्षक है नीति वचन का महत्व। और इसी नीति वचन में हम देखेंगे युवकों को सलाह भी। तो आइए शुरू करते हैं नीति वचन उसका पहला वचन। तो ये जो पहली जो आयत है उसमें लिखा है, दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। जो ये नीति वचन लिखे हैं ये किसने लिखे हैं? ये दाऊद राजा था, उसका जो बेटा था राजा सुलेमान, उसने नीति वचन लिखे हैं। और सुलेमान के बारे में, इन नीति वचनों के बारे में जब हम राजाओं की किताब और उसका चौथा अध्याय की 32वीं लाइन देखते हैं तो उसके अंदर लिखा है कि राजा सुलेमान ने 300 नीति वचन कहे, 3000 नीति वचन कहे और उसने 1005 गीत भी लिखे। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो नीति वचन है ये एक बहुत ही महान शख्सियत राजा सुलेमान की लिखे गए हैं। और सुलेमान के बारे में सब जानते हैं, पूरी की उनकी जीवनी स्टार्टिंग से लेकर अंत तक का विवरण है। परमेश्वर का भवन भी राजा सुलेमान ने बनाया था और हम सब ये बात जानते हैं। राजा सुलेमान के पिता दाऊद है परमेश्वर का भवन बनाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको मना किया, कहा कि ये अच्छी बात है कि तूने ऐसा सोचा कि तू भवन बनाना चाहता है, लेकिन पूरी जिंदगी तूने युद्ध किए हैं, खून बहाया है, और मैं नहीं चाहता कि एक खून बहाने वाला या हमेशा युद्धों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति मेरे नाम का पवित्र भवन बनाने पाए। इसलिए तू तो नहीं कर, परंतु तेरा बेटा जो तुझसे उत्पन्न होगा और वो मेरे नाम का भवन बनाना शुरू करेगा और उसको पूरा भी करेगा। और अपने वचन और अपने वादे के अनुसार ही परमेश्वर ने राजा सुलेमान को ये इजाजत दी और वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई ताकि वो परमेश्वर का एक भव्य भवन बना सका। और उसके जैसा भवन आज तक कभी नहीं बना, न राजा सुलेमान से पहले और न राजा सुलेमान के बाद। तो दूसरी आयत में हम देखते हैं, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। तो ये जो सुलेमान ने जो नीति वचन कहे हैं, सुलेमान ने लिखा है कि ये जो नीति वचन है इनको पढ़ने वाला और सुनने वाला जो है वो बुद्धि और शिक्षा ग्रहण करे। हम बता रहे हैं नीति वचन की क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, और समझ की बातें समझे। और जो इसके अंदर जो बहुत ही समझ की और गूढ़ बातें बताई गई हैं उनको भी इनको पढ़ने वाला, इनको सुनने वाला समझने पाए। और काम में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। और जो काम करता है उसमें वो एक्सपर्ट बने, प्रवीण बने और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। नीति वचनों में क्या शिक्षा दी गई है? धर्म की शिक्षा दी गई है, न्याय की शिक्षा दी गई है, निष्पक्षता की शिक्षा दी गई है। और इन नीति वचनों को जो पढ़े या सुने वो इन तीनों चीजों में, धर्म, न्याय और निष्पक्षता में निपुण हो जाए। यही उद्देश्य है राजा सुलेमान का इन नीति वचनों को लिखने का, कि भोले लोगों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। जो भोले लोग हैं जिनमें बुद्धि की कमी है वे बुद्धिमान बन जाएं इन वचनों के द्वारा, और जो जवान लोग हैं उनको ज्ञान मिले, क्योंकि जवान लोग हैं वो जोश से भरे होते हैं और ज्ञान का कम इस्तेमाल करते हैं। तो राजा सुलेमान चाहते हैं कि इन वचनों को पढ़कर जो जवान है उनको ज्ञान मिले और साथ ही विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाएं, और जो बुद्धिमान है वो इन नीति वचनों को पढ़कर अपनी जो बुद्धि है उसमें इजाफा करने पाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। और जो बहुत समझदार है वो बुद्धि के बारे में उपदेश इसके अंदर पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत और बुद्धिमाने के वचन और इनके रहस्यों को समझें। और सातवीं आयत से हम देखते हैं युवकों को सलाह। तो राजा सुलेमान युवकों को क्या सलाह देते हैं ये हम देखते हैं 7वीं आयत से। और इस 7वीं आयत में लिखा है, ध्यान से सुनना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बताया गया है कि बुद्धि क्या है। बुद्धि के बारे में यदि लोग खोज करने लगे, ये क्या होती है, कैसे काम करती है और बुद्धि कैसे मिल सकती है, तो यहाँ पर बुद्धि पाने का जो
जरिया बताया गया है, वो कहा है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। अर्थात परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलना, उसका भय मानना ही बुद्धि है, उसमें शुरू से अंत तक समाई हुई है। और बुद्धि का जो गूढ़ ज्ञान है वो इसी में समाया हुआ है कि हम परमेश्वर का भय माने। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं, और जो मूढ़ लोग होते हैं अर्थात जो अपने मन की करते हैं और अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते, वे लोग शिक्षा से बैर रखते हैं। और इस 7वीं आयत के बारे में जब हम देखते हैं, अय्यूब की पुस्तक है उसका 28 का 28, तो उसमें लिखा है, तब उसने मनुष्यों से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। और साथ के साथ है इसी आयत के बारे में जब हम भजन संहिता 111 की 10 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और साथ के साथ इस 7वीं आयत के बारे में ही नीति वचन का जब 9वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र को जानना ही समझ है। तो आइए हम जल्दी से 8वीं लाइन की ओर बढ़ते हैं। और 8वें नीति वचन में लिखा है, 8वीं लाइन में पहली हम पढ़ रहे हैं नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में आ गए हैं, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। तो राजा सुलेमान यहाँ पर पिता के महत्व को बताते हैं कि जो तेरा पिता तुझे शिक्षा देता है उसके ऊपर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, और जो तुम्हारी माता तुम्हें शिक्षा दे उसको इग्नोर मत कर, क्योंकि पिता होता है वो एक अनुभवी व्यक्ति होता है और उसको अच्छी तरह से पता है कि उसके बेटे के लिए या बेटी के लिए क्या ठीक है। और माँ जो बार बार अपने बच्चों को समझाती है, और माँ को बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत केयर करने वाली है, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से राजा सुलेमान पिता को महत्व देते हुए कहते हैं कि जो पिता शिक्षा देते हैं, जो बार बार हमें कहते हैं ये मत कर वो मत कर, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और जो माता जो प्यार से हमें इतने समझाती है, उसकी जो प्यार से समझाती है हमें, इस कारण हम कई बार उनकी बातों को है वो सीरियसली नहीं लेते। तो यहाँ पर राजा सुलेमान कहते हैं कि हमें अपनी माता की बात को भी मानना चाहिए और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभा में मुकुट है। और माता पिता जो हमें शिक्षा देते हैं वो जैसे सिर के ऊपर मुकुट है वो शोभा पाता है, इसी प्रकार से उनकी शिक्षा हमारे लिए है, हमारे जीवन में मुकुट की तरह होती है। और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी, और जैसे गले के अंदर कंठमाला होती है सुशोभित होती है, इसी प्रकार से हमारे माता पिता की जो शिक्षाएं हैं वो भी हमारे लिए उसी प्रकार से महत्वपूर्ण होती है। 10वीं आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। और राजा सुलेमान हमें चेतावनी देते हैं, आगाह करते हैं कि जो मीठी मीठी बातें करके लोग, जो पापी लोग हैं वो हमें फुसलाते हैं, बहलाते हैं, उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो बात है उनको नहीं माननी चाहिए, उनके ऊपर कान नहीं धरना चाहिए। 11वीं आयत में कहते हैं, यदि वे कहें हमारे संग चल की हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोष की ताक में रहे। कुछ लोग यदि आपको कहते हैं कि चलो उस आदमी को मार के आते हैं और चुपके से उसको मार देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम अधोलोक के समान उसको जीवता कब्र में पड़े हुए के समान समूचा निकल जाए। और वो जो बंदा जिसको हम मारने जाते हैं ना, उसको चुपके से और ऐसा मार देंगे जिंदे को ही कि ऐसा लगेगा मान ले कि वो जिंदा ही अधोलोक में उतर गया हो। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, अपने घरों को लूट से भर लेंगे। और ऐसे लोग यदि कहें कि चलो हम किसी की हत्या कर देते हैं, सुपारी लेते हैं और किसी को मार देते हैं, यदि हम उसको मार देंगे तो हमारा धन है वो, हमारा जो घर है वो धन से पूरी तरह से भर जाएगा। तो राजा सुलेमान हमें रोकते हैं कि अब पैसों के लालच में किसी की हत्या में सहभागी नहीं होने चाहिए। 13वीं आयत में कहते हैं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे और अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारा साजी हो जा, हम सभी का एक बंटवाओ। और तेरे दोस्त तुझे कहते हैं कि तुम्हारा साथी बन जा, और हम सब है जो भी मिलेगा पैसा हमें इस हत्या के द्वारा वो आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तो ऐसे लोगों से तुम दूर ही रहना।
तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, ऐसे लोगों के मार्ग में तू बिल्कुल मत चलना, ऐसे लोगों की संगति तू नहीं करना, वरन उनकी डगर में पाँव भी नहीं रखना। बल्कि ऐसे लोग जो तुझे ऐसे मार्गों पर ले जाना चाहते हैं, तू उनके आसपास भी नहीं जाना, और उनकी गलियों में भी पाँव मत रखना, और उनकी संगति की तरफ जाने के बारे में विचार भी मत करना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों का काम ही बुराई करना है, और किसी की हत्या करनी हो तो भी वे फटाफट बस पैसे के लिए कुछ भी करने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों की संगति एक मसीह व्यक्ति कैसे कर सकता है? इसीलिए राजा सुलेमान है वो जवानों को समझाते हैं कि इस प्रकार के क्रियाकलाप से बचे रहें। 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ है। राजा सुलेमान बताते हैं कि यदि पक्षी देख रहा हो और यदि हमें उसको फंसाने के लिए यदि जाल फैलाएं तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पक्षी देख रहा है कि ये जो जाल फैला रहे हैं ये मुझे फंसाने के लिए ही ये फैला रहे हैं, तो पक्षी उसमें क्यों फंसेगा। और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं। तो जो लोग दूसरों को मारना चाहते हैं, उसकी मारने की योजना बनाते हैं, ये तो दूसरों की नहीं परंतु अपने ही हत्या की तैयारी कर रहे होते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। और ये दूसरों के प्राणों के मारने के चक्कर में, खोने के चक्कर में, किसी की हत्या करने के चक्कर में स्वयं अपने ही प्राणों को दांव पर अपने सिर पर कफर बांध कर घूमते हैं। ऐसे लोगों का जीवन है वो थोड़ा सा ही होता है। 19वीं आयत में लिखा है, सब लालचियों की चाल ऐसी होती है, जितने भी लालची होते हैं वे ऐसे ही होते हैं, और एक प्रकार से सर्प के ऊपर कफन बांध कर चलते हैं। उनका प्राण लालच के कारण नष्ट हो जाएगा, और उनकी जो जान जाएगी कभी न कभी वो उनके लालच के कारण ही जाएगी। जो लालच करते हैं वो लालच में पड़कर ही एक दिन मरते हैं। और 20वीं आयत से कहते हैं बुद्धि की पुकार। तो यहाँ पर हम बुद्धि की पुकार देखते हैं 20वीं आयत से 33वीं आयत तक। वीडियो है वो बहुत ही लंबा होता जा रहा है, जबकि हमें उम्मीद थी कि ये 10 मिनट से पहले खत्म हो जाएगा। फिर भी ज्ञान की बातें हैं, राजा सुलेमान की बातें हैं। राजा सुलेमान एक बहुत ही होनहार राजा था, एक विद्वान व्यक्ति था। तो उसकी जब इतनी कीमती बातें हमें सुनने को मिल रही है, पढ़ने को मिल रही है, तो वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़े, और अगले 2-3 मिनट और आप हमारे साथ बने रहिए। जल्दी से इस वीडियो को पूरा करते हैं। 20वीं आयत से लिखा है बुद्धि की पुकार के बारे में, बुद्धि सड़कों में ऊंचे स्वर से बोलती है। और यहाँ पर लिखा है कि जो बुद्धि होती है, जो इंसान के अंदर होती है, वो ऊंचे स्वर से बोलती है। अर्थात कोई बल्ब हो और वो उसको ऑन किया जाए तो वो सबको दिखाई देता है। ऐसी भी किसी व्यक्ति के अंदर बुद्धि हो तो वो उस व्यक्ति की बुद्धि है, उसका पता, उसका जो वैभव है वो चारों ओर दिखाई देता है। और सड़क के बीच में के स्वर से भी पुकारती है, जिस बार सड़क के बीच में पुकारती है उसको चोरी से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों को भीड़ में पुकारती है, वह फाटक के बीच में है, और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। अर्थात बुद्धि है वो हर जगह दिखाई दे जाती है। हे भोलो लोगो, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे। और यहाँ पर जो लोग बुद्धि से बैर रखते हैं या जो कम बुद्धि के हैं, उनके बारे में कहा गया कि तुम कब तक है वो बुद्धि है उससे, जो भोलापन है उससे प्यार रखोगे, और जो बुद्धि है उससे दूर रहोगे। हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे। और यहाँ पर जो ठट्ठा करने वाले हैं राजा सुलेमान, उन्हें कहते हैं कि तुम कब तक ठट्ठा करते रहोगे। अर्थात मूर्ख आदमी ही ठट्ठा करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, उनमें बुद्धि नहीं पाई जाती। हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। और बताते हैं राजा सुलेमान की जो मूर्ख लोग होते हैं वही ज्ञान से बैर रखते हैं, और वे पता नहीं कब तक है। उन्हें डांटते हैं राजा सुलेमान जो ज्ञान से बैर रखते हैं कि हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से दूर रहोगे। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। राजा सुलेमान कहते हैं कि मैं तुम्हें डांट रहा हूं, तुम मेरी डांट ही सुनकर कम से कम अपने मन को फिरा लो और बुद्धिमान बन जाओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। बुद्धि कहती है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। 24वीं आयत से कहते हैं, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। बुद्धि कहती है कि मैं तो तुम्हारे पास में आना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे ग्रहण नहीं करना चाहते। और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मैंने तो कहा कि लो, मैं हाथ फैला दिया। जिस प्रकार हाथ फैलाकर गले मिलते हैं, ऐसे ही बुद्धि कहती है कि मैं भी हाथ फैलाकर तुम्हारे पास आई, तुम्हें
25वीं आयत में कहते हैं, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुना कर दिया। मैंने जितनी भी तुम्हारे पास आना चाहा, बुद्धि कहती है, लेकिन तुमने उससे सारी जो प्रक्रिया है उसको अनसुनी कर दिया, मेरी बात की ओर कान नहीं लगाया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। मैंने तुम्हें इसलिए डांटा कि तुम लोग है मेरे पास आओ और मुझे ग्रहण करो, लेकिन तुमने बुद्धि को ग्रहण करना नहीं चाहा। 26वीं आयत में लिखते हैं, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। इसलिए जब तुम मुसीबत में पड़ोगे तो उस समय मैं हंसूंगी, क्योंकि मूर्ख लोग हैं वो बहुत जल्दी है मुसीबत में पड़ जाते हैं, और जबकि बुद्धिमान है वो बड़ी मुश्किल से ही मुसीबत में फंसते हैं, क्योंकि वे एक एक कदम सोच समझकर उठाते हैं। और जब तुम भय, और उसमें भी हंसेगी बुद्धि जब जब मूर्ख लोगों पर और जिनमें बुद्धि नहीं उन पर भय आ पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि ने कहा मुझे अपनाओ, लेकिन उन्होंने उसे अपनाना नहीं चाहा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा। जैसे आंधी आ पड़ती है अचानक से, उसी प्रकार से निर्बुद्धि लोगों के ऊपर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी। और विपत्ति है वो अचानक से आती है, इमरजेंसी अचानक से आती है, और वो तुम पर यकीनन पड़ेगी यदि तुम मुझे अर्थात बुद्धि को नहीं अपनाओगे, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, और इसके अलावा तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। और बुद्धि कहती उस समय मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी, क्योंकि तुमने मुझे ग्रहण नहीं करना चाहा। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी, वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे। तो उस समय जब वे प्रॉब्लम में आ जाएंगे, मुसीबत फंसेंगे, उस समय लोग हैं वो बुद्धिमान को और बुद्धि को ढूंढेंगे, लेकिन बुद्धि कहती कि उस समय मैं उनको नहीं मिलूंगी, और बहुत कोशिश करेंगे कि मैं उनके पास आऊं, लेकिन मैं नहीं आऊंगी। 29वीं आयत में लिखा है, उन्होंने ज्ञान से बैर किया, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। मैं उनके पास इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको नहीं भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करने का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से आगा जाएंगे। और अंतिम 2 लाइनों में लिखा है, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होता है। भोले लोग भटक जाते हैं, इसलिए वही घात किए जाते हैं। और निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होते हैं, और मूढ़ लोग निश्चिंत रहते हैं भी कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है, ऑल इज ओके, ऑल इज वेल, ऐसा सोचते में, और इसी कारण में है नष्ट हो जाते हैं। जैसे कबूतर सबसे भोला पक्षी माना जाता है, और जब विपत्ति आती है तो आंख बंद कर लेते हैं और सोचता है सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई बिल्ली वगैरह ऐसा कोई पक्षी आकर अचानक से उसे दबोच लेता है, क्योंकि उन्हें सही समय पर स्टेप नहीं उठाते वो। और अंतिम लाइन में लिखा है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा। बुद्धि कहती है कि जो मेरी सुनेगा, जो बुद्धि को ग्रहण करेगा, और निश्चित बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा, और उसके जीवन में सुख की कमी नहीं रहेगी, वो बेखटके सुख से बसा रहेगा। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे नीति वचन उसका 2रा अध्याय, और इसमें हम देखेंगे बुद्धि का नैतिक लाभ। फिलहाल के लिए इतना ही। सबको जय मसीह।